वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना डॉक्टर राधे। आज अपन डिस्कस करेंगे कि आफ्टर कोविड जो ये कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, जो हृदय घात हो रहे हैं, इनका क्या वास्तव में कोविड से या वैक्सीन से कोई संबंध है। तो इसका मैंने अभी कुछ दिनों में अच्छा रिसर्च किया है, अच्छी स्टडी की है। उसके बाद में कुछ चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, तो मैं सभी लोगों को इसके संदर्भ में अवेयर रहने के लिए और कैसे इससे बचा जाए या पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग लाइफ जो अपन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा बताना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च में जो मैंने देखे हैं। देखिए, लगभग होल वर्ल्ड के अंदर 15 से 16 मिलियंस पीपल कोविड-19 वायरस से इफ़ेक्ट हुए हैं। इनमें से लगभग 6 से 7 मिलियंस लोगों की डेथ हुई है, और जो लोग सरवाइव कर गए, जो बच गए, उनमें इस वायरस को लेके या इस वायरस के दरमियान जिन भी कंट्रीज और देशों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम करवाया है, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद में कहाँ कहाँ कैसी कैसी परिस्थितियाँ हुई हैं, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा स्टडी किया है। तो वो स्टडी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जिससे सबसे बढ़िया ये होएगा कि अभी जो 20 से 40 साल के बीच में जो डेथ्स हो रही हैं, जो कार्डियक अरेस्ट से लोग मर रहे हैं, तो आप ज़्यादा तो नहीं, आप 60 से 70% अगर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको फॉलो करोगे, इनका थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप 50 से 70% तक जान बचा सकते हैं लोगों को। और इस वीडियो के ज़रिए आपको मैं एक एक चीज़ खुल के बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर देखिए, समझिए और उनको अपने सामान्य जीवन में ऐड करने की कोशिश करिए। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे कोविड वायरस था, जिसको अपन कोविड-19 वायरस बोलते हैं, कोविड-19 वायरस। अब कोविड-19 वायरस क्या करता है, देखो, आफ्टर कोविड सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि अपने ब्लड के अंदर, जो अपना बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसीज हैं, ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी, देखिए ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी, ये जो टेंडेंसी है, इसमें क्या हुआ है कि अपने शरीर में ब्लड में थक्के बनना शुरू हो रहे हैं। तो ये जो थक्के बनना शुरू हो रहे हैं, इससे अपनी बॉडीज में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, सेरेब्रल स्ट्रोक है, सेरेब्रल स्ट्रोक है, उसके साथ के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, इसी के साथ में जैसे पेरिफेरल आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस है, और इसके फलस्वरूप जो हार्ट फेलियर, जिसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं, ये चीज़ें मोस्ट कॉमनली बढ़ी हैं। ठीक है, तो अब जैसे इनमें कोई ये बड़ा इशू नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ थ्रेडिंग इशू नहीं है। अगर सेरेब्रल स्ट्रोक आता है, उसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, उसका ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। और कोई भी पेरिफेरल आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है, तो उसका अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे हार्ट अटैक आता है, तो उसका भी अपन कुछ हद तक आराम कर सकते हैं, और इनकी जो रिकवरी है वो 1 से 2 मंथ में लगभग पेशेंट का वो वापस हो जाता है। लेकिन जो अभी जनरल भाषा में अपन बोले कि आजकल बोल रहे हैं साइलेंट अटैक आ रहा है। देखिए, साइलेंट अटैक क्यों आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, और इसमें कैसे सिम्टम्स हैं, उनका अपन आगे स्पेशल चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें 2-3 हॉस्पिटल्स, एक तो अहमदाबाद के डॉक्टर्स ने इस पे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो इंटर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है। एक गाजियाबाद के अंदर हैं, उन्होंने किया है। एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया है। वो डॉक्टर सरान रेड्डी अमन सर हैं, उन्होंने भी इस पे अच्छा रिसर्च किया है। तो अब आगे चलते हैं कि इसके बाद में क्या होता है। तो देखिए, अपना जो आगे चलते हैं अपन, इन चीज़ों के बाद में जो अपने हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है, उसका अपन अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हार्ट वाले में देखिए, सबसे पहले देखो, हार्ट पर कुछ चीज़ें अच्छा असर करती हैं, जैसे वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या करते हैं, हार्ट में कुछ चेंजिंग करते हैं। हार्ट में कुछ चेंजिंग होती है, तो हार्ट की जो बीट है वो या तो कम होती है या ज़्यादा होती है, जिसको अपन इरिथमिया बोलते हैं। इरिथमिया ऐसा कंडीशन है जो
अपना हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की सिचुएशन में लेके जाता है अपने हार्ट। तो इसमें ऐसा क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, या नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है। देखो इसको अपन समझें तो इसको अपन बोल सकते हैं मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो अपना हार्ट होता है, तो हार्ट के अंदर जो मसल होती है, हार्ट के अंदर जो मसल होती है, उस मसल्स के अंदर सूजन आ जाना है या मसल का वीकनेस हो जाना है, तो यही मायोकार्डाइटिस हो जाता है। तो इसके कारण जो हार्ट की जो मसल है, हार्ट की जो मसल है वो वीक हो जाती है, और वीक होने के बाद में जैसे ही इसमें किसी प्रकार का सेकेंडरी प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, या कहीं पे हार्ट में ही ब्लॉकेज हो जाता है, तो हार्ट की मसल वीक होने के कारण सडनली वो काम करना बंद कर देती हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अपन को सबसे मोटी चीज़ ये है कि अभी कैसा पता करें अपन कि अपन बच कैसे सकते हैं, कैसे पता चले, क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन्स के अंदर जो डेथ हो रही हैं तो उनके क्या रेशो हैं। देखिए मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी देता हूँ कि अपने जो देश में है ना, 2 प्रकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं। एक तो हुआ है कोविशील्ड हुआ है, कोविशील्ड हुआ है, दूसरा कोवैक्सीन हुआ है। देखिए अभी जो जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें कोविशील्ड जो वैक्सीन है, जिन पेशेंटों को लगी है उनमें ये थ्रोम्बोसिस वाला जो डिजीज है वो ज़्यादा देखा गया है कंपैरिजन टू कोवैक्सीन। अभी इसके अंदर जैसे ब्लड के अंदर कहीं क्लॉट हो गया, वो हार्ट के द्वारा पंप करके ब्रेन में चला गया तो सेरेब्रल स्ट्रोक करेगा, सेरेब्रल इंजरी करेगा। और यही कहीं पेरिफेरल चला गया, कोई तो पेरिफेरल आर्टरीज जो हैं उसके अंदर थ्रोम्बोसिस करता है, और डीप वेन इनमें चला गया तो भी वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस करता है। अब हार्ट में क्या होता है कि अगर हार्ट में मायोकार्डाइटिस हुआ तो मायोकार्डाइटिस होने के कारण हार्ट का मसल वीक हो जाता है, और वीक मसल के बाद में कुछ इरिथमिया हुआ या कुछ हार्ट में और कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ उसके साथ में, तो पॉसिबिलिटी नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा उसका हार्ट फेलियर की होती है। इसलिए मैं आपको कुछ सिम्टम बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं कि कैसे अभी जो सिम्टम आ रहे हैं। देखो पहले जो अपना हार्ट फेल के जो पेशेंट होते थे उनके ज़्यादातर सिम्टम ये होते थे कि आधा अपना जिस तरफ का जबड़ा है उसमें पेन आता था, शोल्डर में आता था, हाथ में आता था, चेस्ट में आता था। अभी जो न्यू स्टडीज हुई हैं उसके अंदर सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो हार्ट में कुछ डिफरेंस, हल्का सा जैसे अपन को बेचैनी सी महसूस होती है, यहाँ पे गैस्ट्राइटिस ऐसे लगता है कि पेट में कुछ गैस हो गई हो, ऐसा कुछ लगता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। जैसे ही सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो चीज़ अगर अपने नीचे वाले दर्द के साथ में और बेचैनी के साथ में होता है, ऐसे किसी भी पेशेंट के साथ में होता है, तो पहला नंबर क्या था, हल्का सा जो अपना हार्ट होता है, हार्ट रेट, अगर हार्ट रेट कम होती हो, हार्ट रेट ज़्यादा होती हो, अचानक होती हो, उसके बाद में हल्का सा लाइट ब्रीथ लेसनेस, हल्की सी सांस लेने में कोई तकलीफ हो, ऐसा हो। और दूसरा बिलो द रेड साइड गैस्ट्राइटिस सा महसूस होना हो, जैसे अपन बोलते हैं ना गैस का दर्द हो गया, राइट साइड के अंदर गैस्ट्राइटिस सा, ऐसा अगर हल्का आपको 1 बार 2 बार ऐसे कुछ महसूस हो रहा है तो आप संबंधित किसी भी फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को, आपके आसपास में जो भी कोई मेडिकल ऑफिसर हो उसको आप जांच करवा सकते हो, दिखा सकते हो। और अगर ऐसा बार बार हो रहा है, आपको बेचैनी सी महसूस हो रही है और आपका शरीर कुछ रेस्पॉन्ड कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा एडवाइस है कि उस पेशेंट को 2D इको करवाना चाहिए। अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं और वहाँ से 2D इको करवाएं। तो इस प्रकार से अगर अपन करेंगे तो अपना नॉर्मल आदमी से संभावना है कि अपन अपने जीवन को बचा सकें। अगला ये है कि ये ज़्यादातर जो कार्डियक अरेस्ट है वो कुछ मिनटों का अंदर ही प्रोसीजर करता है, लेकिन उससे पहले का अगर अपन हिस्ट्री देखें ना तो वो पेशेंट हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन बताता है। जैसे पेशेंट बताता है मेरा सर भारी रहता है, मेरे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पेट में कोई दिक्कत है, या फिर वो ऐसा करता है कि कुछ दिनों से बेचैनी सी है,
और कुछ स्ट्रेस सा लग रहा है, तो ऐसी पोजीशन लगे, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये आपके सिम्टम सारे हार्ट से संबंधित हो। इसलिए ऐसा होता है तो आप प्रॉपर अच्छी जगह दिखाइए, कहीं से भी दवाइयाँ लेके नहीं दिखाएं, क्योंकि मैंने जिन्हें भी पेशेंटों की स्टडी किया है उसमें लगभग 80% पेशेंट ऐसे हैं जो गैस्ट्राइटिस या पेट में कुछ दिक्कत है या कुछ छाती में कुछ दिक्कत है, ऐसा दिखा के वो दाएं बाएं से दवाइयाँ लेते हैं और उनको अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिलता। इसलिए सभी लोगों से, सभी दोस्तों से मेरा आग्रह है कि आप इसको हल्का ना लेवें, इसको प्रॉपर आप अपने इस नॉर्मल लाइफ में इसको कन्वर्ट करें। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो उस वीडियो में आफ्टर कोविड अपने शरीर में क्या क्या चेंज हुए हैं, इसलिए अपन एक एमडी फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे, एक ऑर्थोपेडिक्स से कंसल्ट करेंगे और एक यूरोलॉजिस्ट, यूरोसर्जन से कंसल्ट करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है आफ्टर कोविड की अपनी बॉडी में। जैसे फिजिशियन अपने ऑर्गन्स के बारे में बताएंगे, ऑर्थोपेडिक्स अपनी बोन हड्डियों के बारे में बताएंगे और यूरोलॉजिस्ट अपने गुर्दे लीवर जो है इनके बारे में बताएंगे। तो अपन एक अच्छा स्टडी करेंगे जिस दरमियान अपन अपनी लाइफ आराम से सेव कर सके, बचा सके। तो इसलिए सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी अपने को वीडियो ज़रूर भेजें जिससे वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी लाइफ और अपनों की लाइफ बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।